श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 6। अर्जुन कहते हैं कि फिर हम यह भी तो नहीं जानते कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है, हम उन्हें जीत लें या वे हमें जीत लें। जिन लोगों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना अथवा युद्ध ना करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। हमें नहीं पता कि वे हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते, तो भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की, सुख पाने की तो बात दूर ही रही। क्योंकि अगर परिवार वाले ही मर जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। कुटुंब को नष्ट करके बस बैठे बैठे चिंता और शोक ही करेंगे। इसलिए चिंता, शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है। मैं नहीं कह रहे, हम। आप देख रहे हैं अर्जुन परोक्ष रूप से क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। यही संघर्ष है। कृष्ण से कह रहे हैं आप जानते नहीं हैं। अब सीधे सीधे कह नहीं सकते, मर्यादा की बात है, तो थोड़ा ज़रा शालीन तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग ये भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए बेहतर क्या है। अचानक से अर्जुन में इतनी भाव बाहुल्यता आ गई है। इससे पहले वो 5-6 बार चुनौती दे चुके थे दुर्योधन को कि तू सामने पड़, तुझे मारूंगा। और अब कह रहे हैं इनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। और ये बात उन्होंने द्रोण या भीष्म के लिए नहीं कही है, धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए कही है। और जैसे देखिए ऐसे खेल चलता है, जैसे मैं ज्ञानी हूँ उसी तरह कृष्ण आप भी तो अज्ञानी ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूँ, पर आप भी तो अज्ञानी ही हैं। ऐसा चलता है गुरु शिष्य का रिश्ता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिष्य को कभी ख्याल ही नहीं आए कि गुरुदेव अज्ञानी हैं। ये काम ही ऐसा करा रहे हैं। जो सामने मेरे भाई बंधु खड़े हैं कह रहे हैं इनको मार दो। देखिए ऐसे खेल चलता है। पूरी प्रक्रिया पर गौर करिए। लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया अर्जुन ने पहले अध्याय में, और पोल खोल दी कृष्ण ने एक ही बात में दूसरे अध्याय में कि अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो। और जैसे ही पोल खुली अर्जुन को अनायास ही यह स्वीकार करना पड़ा, हाँ ये बात तो सही है, मैं कैसे मार दूँ अपने पितामह और आचार्यों को। लेकिन फिर अचानक जैसे याद आ गया कि अरे 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 इतनी जल्दी समर्पण थोड़ी कर देना है। यह तो कृष्ण ने धोबी पे छाड़ लगा दी, यह तो नॉकआउट हो गया, ये नहीं होने देना है। तो कुतर्कों का दौर फिर से जारी है। अर्जुन वापस वहीं आ गए हैं जहाँ पहले अध्याय में थे, बल्कि और भी ज़्यादा अड़ गए हैं अपनी पुरानी स्थिति पर। क्योंकि दिख गया है कि सामने जो शत्रु है वो बड़ा प्रबल है। कौन है सामने शत्रु? कृष्ण। तो कह रहे हैं इस शत्रु ने तो एक बार में ही भांप लिया कि मेरी समस्या में वो है, तो इसे अब और बड़े तर्क देने पड़ेंगे, घातक तर्क देने पड़ेंगे। तो इस बार देखिए तर्क क्या दिया है। कह रहे हैं कि मैं कैसे लड़ लूँ, मुझे तो यही नहीं पता कि अधर्मी हम हैं या अधर्मी वो हैं। हम में कृष्ण को भी शामिल कर लिया, क्या पता कृष्ण आप भी अधर्मी हो। मैं लड़ाई कैसे करूं? क्योंकि मैंने तो यही सुना है गुरुजनों से, स्वजनों से, वरिष्ठों से युद्ध करना कोई धर्म की बात नहीं होती। मुझे कैसे पता कि आप भी धर्म की तरफ हैं? आप तो उल्टा धर्म बता रहे हैं। हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है ना कि जो भी हो जाए अपनों पर शस्त्र ना चलाओ, अपने तो अपने हैं, और आप कह रहे हैं बाण चलाओ। तो मुझे लग रहा है कृष्ण कहीं आप भी तो अधर्म नहीं कर रहे। यह बड़ा भारी बाण चलाना पड़ गया है अर्जुन को, क्योंकि दिख गया है कि दुश्मन में बड़ा दम है, शत्रु प्रबल है, तो इस पर किसी भारी शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे यही कह दिया कि क्या पता धर्म किधर है। आपको यह कहने की भी सहूलियत नहीं दूंगा कि देखो धर्म और अधर्म की लड़ाई में तुम अधर्म की ओर से लड़ रहे हो अर्जुन, क्योंकि अगर आप यह कह दोगे तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो मैं क्यों आपको यह सुविधा दूं? इसीलिए मैं कह देता हूं कि मुझे क्या पता धर्म किस तरफ है। मैं आपसे दूर थोड़े जा रहा हूं, मैं धर्म से दूर थोड़े जा रहा हूं। मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं धर्म को थोड़े काट रहा हूं। क्या पता दुर्योधन की तरफ धर्म हो। अरे ये जो सामने इतने महानुभाव खड़े हैं
ये सब विधर्मी हैं क्या? पूरी दुनिया विधर्मी है क्या? कृष्ण केवल आप ही धर्म को जानने वाले हो? ये सब सुने सुनाए तर्क लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? पैतरा समझिए। क्यों मैं कृष्ण को अनुमति दे दूं कि मुझ पर आरोप लगाएं, कि ये आरोप लगाएं कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में देखो अर्जुन तुम अधर्म की ओर जा रही हो। इससे पहले कृष्ण कुछ ऐसा कहे मैं घोषित कर देता हूं कि मैं जानता ही नहीं धर्म किधर है अधर्म किधर है। मैं क्यों कृष्ण को धर्म पर एकाधिकार और स्वामित्व घोषित करने दूं? मैं क्यों स्वीकार कर लूं कि धर्म पर कृष्ण का ही एकाधिकार है? मैं तो उस बात को जरा संदेह के घेरे में ला देता हूं। क्या पता धर्म किधर है, हो सकता है धर्म उधर हो कौरवों की तरफ। अब अगर कृष्ण बोलेंगे अर्जुन तुम गलत कर रहे हो, अर्जुन तुम बात नहीं मान रहे, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कह दूंगा कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं धर्म की बात नहीं मान रहा। धर्म किधर है ना आपको पता है ना मुझको पता है। और देखिए कोई पूजनीय व्यक्ति पूजनीय नहीं होता, पूजनीय तो धर्म होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, धर्म को थोड़े काट रहा हूँ। व्यक्तियों का क्या है, व्यक्ति तो सब मिट्टी के पुतले हैं। अर्जुन ने बड़ी बढ़िया बाजी चली है। हम सब चलते हैं अर्जुन की चाल से। समझिए आप समझ पाएँ कि हम किस तरीके से कृष्ण के विरुद्ध जाने के लिए अपने ही खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। कितना प्रेम छलछला रहा है। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कितना प्रेम है अर्जुन में। क्या यही प्रेम उस समय भी था जब इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करी थी अर्जुन ने? ये जो पांडवों की सेना है ये बस पांडवों की सेना ही नहीं है। कितने अन्य राजा हैं जो पांडवों के समर्थन में खड़े होकर लड़ने आए हैं। और इन सब सेनाओं का राजाओं का समर्थन बाकायदा दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर हासिल किया गया होगा। कोई भी गठबंधन इतनी आसानी से नहीं बन जाता। राजाओं के पास गए होंगे, उनकी मांगें मानी होंगी, समझाया होगा, बुझाया होगा। ये राजा लोग भी अपना समय निकालकर अपने संसाधन जुटाकर अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे ही थोड़े मैदान में आ गए होंगे पांडवों के पक्ष में। तब अर्जुन को याद नहीं था कि धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमें जान से ज़्यादा प्यारे हैं। तब तो वहाँ जाकर कहा होगा कि दुर्योधन तो महापतित है, महापापी है, उसको मारूंगा। और अभी कृष्ण से कह रहे हैं अरे दुर्योधन को मारकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता। मेरा हृदय है दुर्योधन। अधर्म की रक्षा के लिए हम कोई भी तर्क कर सकते हैं। अभी तो इस समय अर्जुन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि देखिए कृष्ण, दुर्योधन इत्यादि तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, आप दूर के हैं। आप मुझे क्यों भड़का रहे हैं, क्यों गृह युद्ध करवा रहे हैं? चाल देख रहे हो, ये चाल हम सब चलते हैं। जब सत्य सामने आता है तो हम उसका अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और सत्य को अपमानित किया नहीं जा सकता, इसलिए फिर सत्य को हम अपमानित करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलते हैं। कितना हास्यास्पद है और कितना त्रासद है। कितनी ही बार स्वयं अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है, भीम ने शपथ उठाई है, कौरवों को मारे बिना जिएंगे नहीं, शांति नहीं से नहीं बैठेंगे। और अब कह रहे हैं कि अगर कौरव नहीं रहे तो हम भी जीना नहीं चाहेंगे। इतना प्यार उमड़ाया। सत्य इतना खतरनाक होता है कि उससे बचने के लिए हम किसी भी तरीके की गंदगी से प्यार कर सकते हैं। सत्य से बचने के लिए हम गंदी से गंदी चीज़ के प्रति प्रेम घोषित कर सकते हैं। दुर्योधन के प्रति प्रेम घोषित करना बुरा है, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण घोषित करना बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है इस समय अर्जुन को। तो कृष्ण के प्रति समर्पण घोषित करें, इससे तो अच्छा यही है कि यही घोषित कर दो कि दुर्योधन मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। दुर्योधन चलेगा, सत्य नहीं चलेगा। इसे ऐसे कह दो कि सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चलेगा। सत्य के अतिरिक्त कुछ भी चलेगा, सत्य नहीं चलेगा। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं इनसे डर नहीं रहा हूँ जो आप मुझे कायर कह रहे हैं, मैं तो उनको मारने से डर रहा हूँ। लेकिन ये कृष्ण भी जानते हैं कि अर्जुन के मन में थोड़ा सा डर भी है, मोह तो है ही, साथ में थोड़ा सा भय भी है। नहीं तो कायरता का तर्क ना देते कृष्ण की, ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई? सामने बड़ी भारी सेना है, अर्जुन की सेना से 1.5 गुनी। जो सामने खड़े हैं वो भी कोई हल्के लोग नहीं हैं। जो सेनापति हैं वो इतने धुरंधर हैं कि वो तभी मरेंगे जब उनकी इच्छा होगी। ऐसे भारी योद्धा हैं, बड़े धुरंधर योद्धा हैं। दूसरा व्यक्ति उन्हें चाहकर भी नहीं मार पाएगा। वो तभी मरते जब उनका अपना उत्साह भंग हो जाता। तो अर्जुन को भय लग रहा होगा कि कहाँ मुझसे हो पाएगा। ये भाई 100 हैं उधर, इधर हम 5 ही हैं। 5 में भी एक युधिष्ठिर है। इनका कोई पता नहीं, कभी युद्ध में बीच में ही युद्ध के लिए जुआ खेलने के लिए बैठ जाएं।
शकुनी पहले ही इनको 2 बार फंसा चुका है। अब अगर अब की बार कह दे आओ तो ये कह देंगे धर्म कहता है आमंत्रण नहीं ठुकराया जाता, चलो भाइयों। एक बार गए तो पांचाली का चीर हरण करवाया है, दूसरी बार गए तो जंगल में भिजवाया है, अब तीसरी बार यहाँ खड़े हुए हैं भाला लेकर। भाला छोड़कर कब पासे को पकड़ लें कोई पता नहीं। और वो नकुल सहदेव हैं, वो अभी इतने युद्ध में प्रवीण नहीं हैं। हाँ भीम जरूर हैं, पर वो कब क्रोध में आ जाएं पता नहीं। और कृष्ण है जिन्होंने शपथ कर रखी है मुझे तो हथियार उठाने ही नहीं। तो अर्जुन को अगर भय आ गया हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो पुत्र हैं अर्जुन के वो अभी बालक ही हैं, अभिमन्यु 16 वर्ष के हैं। अब पिता होने के नाते भी अर्जुन देख रहे होंगे कि 16 साल 14 साल के बालक मैंने हथियार ले लेकर खड़े कर दिए, ये क्या लड़ेंगे और क्या इनका होगा। नहीं लड़ना इससे अच्छा तो मुझे, इससे अच्छा मैं भीख मांग कर खा लूँगा, मुझे जाने दो। लेकिन कृष्ण ने पकड़ लिया कि कहीं नहीं जाओगे। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप भी कुछ नहीं जानते हैं, मधुसूदन ने जरा तिरछी सी निगाह से देखा उनको। बेटा होश में तो हो, सारी तमीज़ मर्यादा भुला दी, क्या बोल रहे हो। बोला नहीं है, पर अर्जुन अगले ही श्लोक में सुधर गए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे ही कृष्ण ने तिरछी निगाह से देखा कि अच्छा हम नहीं जानते कुछ, तो तत्काल अर्जुन चेत गए और अगले श्लोक में कहने लगे। अब अर्जुन ने बात कुछ ऐसी कह दी है जिसके बाद कृष्ण द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया आनी आवश्यक है। और यह कड़ी प्रतिक्रिया तत्काल आई है, वह प्रतिक्रिया कृष्ण की भावभंगिमा से आई है, क्योंकि अर्जुन ने बात ही ऐसी कह दी जिससे अर्जुन और कृष्ण का संबंध ही खतरे में पड़ गया। अर्जुन ने कृष्ण पर लगभग ये आरोप लगा दिया कि आप मुझे अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यह घोषित कर दिया कि आपकी अपेक्षा मुझे दुर्योधन ज़्यादा प्यारा है। कृष्ण कोई हल्के योद्धा तो है नहीं, इस तरह का प्रहार अगर उन पर होगा तो तत्काल प्रतिकार होगा, और प्रतिकार हुआ है, शाब्दिक रूप से नहीं मौन रूप से। यह बात संजय शब्दों में धृतराष्ट्र को अभिव्यक्त नहीं कर पाए होंगे, यह बात किसी श्लोक में नहीं लिखी है, पर उसका प्रमाण उपलब्ध है। अर्जुन के अगले ही वक्तव्य में वह प्रमाण है कि जो कुछ कह गए अर्जुन, उस पर कृष्ण का जो प्रतिकार है, जो प्रतिकार कृष्ण ने दिखाया होगा, तो वो अर्जुन की बाणी में अगले श्लोक में बदलाव दिखता है। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं कि अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है, धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकर हो वह निश्चय करके बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप शरणागत को उपदेश कीजिए। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि ये तो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव पूरी तरह दब गया है। दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसी मूर्छता मेरे में छा गई है। एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म दिखता है, दूसरी तरफ युद्ध में क्षत्रिय होना धर्म दिखता है। तो इस प्रकार अगर कुटुंबियों को देखूं तो युद्ध नहीं करना चाहिए, अगर क्षत्रिय धर्म को देखूं तो युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों से मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। इसलिए वे कृष्ण से पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, मुझे वह बात कहिए। अब अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में आया कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं। इसलिए वह कृष्ण के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मेरे कल्याण की बात कहिए। और जब शिष्य बन गए तो फिर मन में आया क्यों ना कल्याण करने का पूरा भारी गुरु पर डाल दिया जाए। इसलिए कहते हैं, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश करिए। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें बोली हैं। पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। मैं ही अज्ञानी हूँ, मैं ही कायर हूँ, अब हमसे मैं पर आ गए। 3 बातें उन्होंने तत्काल मान ली कि अज्ञानी हूँ, कायर हूँ, दोषी हूँ, और अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव अभी छिपा हुआ है। अभी पिछले श्लोक में तेवर अलग दिखा रहे थे, वो भाव अब बदल गए हैं। भ्रमित चित्त का ये एक लक्षण ये भी होता है कि एक जगह वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि केंद्रित तो केवल एक ही जगह हो सकता है, आत्मा पर। और जो व्यक्ति आत्मस्थ नहीं है उसका मन अर्जुन की तरह ऐसे ही झूलता रहता है। और अर्जुन का इस तरह का मन बदलाव हम कई बार देखेंगे, होता ही रहता है। झूठ के पांव उखड़ जाते हैं तत्काल, यह सोचिए अभी उखड़ रहे हैं।
तो कहाँ तो अभी अभी कह रहे थे कि दुर्योधन मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है, धर्म किधर है अधर्म किधर है यह भी मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। तत्काल आप पलटना पड़ा, आप पूछने पर आ गए। अभी तक बता रहे थे, अब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे शरण में ले लो। अब कुछ बात बनी। जब झूठ चरम पर पहुँच जाता है तो वहीं उसे अक्सर टूटना पड़ता है। अर्जुन ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो इतनी झूठ थी कि अर्जुन को टूटना पड़ा। अब कह रहे हैं शरणागत हूँ, उपदेश दीजिए। धर्म नहीं जानता, चित्त मोहग्रस्त है, अज्ञान जनित कायरता ने जकड़ लिया है। सारी बातें मान ली जो कृष्ण इनसे कह रहे थे। बड़े बड़े कुतर्क थोड़ी देर के लिए सही पीछे छूट गए हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य तथा देवताओं का साम्राज्य पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध करके जीत जाऊं, मुझे राज्य भी मिल जाए तो मेरे सारे चिंता शोक मिट जाएंगे, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा। अगर मुझे धन धान्य से संपन्न राज्य मिल जाए, जिस राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, प्रजा भी बहुत सुखी हो, तो भी मेरा सुख दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ राज्यों की तो बात छोड़िए, अगर मुझे इंद्र का दिव्य भोग ऐश्वर्य से भरा राज्य मिल जाए तो मेरी यह शोक जलन और चिंता दूर नहीं हो पाएगी। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका ही मुझे इतना शोक हो रहा है तो उनके मर जाने पर कितना शोक होगा। यदि मुझे मेरे राज्य के लिए शोक होता तो वह राज्य मिलने के बाद मिट जाता, परंतु कुल के नाश से होने वाला शोक राज्य मिलने के बाद भी नहीं मिटेगा। शोक मिटना तो दूर बल्कि शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में जब सब मारे जाएंगे तो जीते हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मेरी भयानक हालत है, कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करिए, कुछ बोलिए, मुझे उपदेश दीजिए। मुझे अपने लिए कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ शत्रु सेना खड़ी है, दूसरी तरफ आप खड़े हैं, तीसरी तरफ भाई खड़े हैं, चौथी तरफ पत्नी खड़ी है, पांचवी तरफ माँ खड़ी है, छठा तरफ अतीत खड़ा है, सातवां तरफ भविष्य भी खड़ा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका भी सोचना है कल को इनका क्या होगा। मैं तो राज्य छोड़ दूं, लेकिन क्या बच्चों को भी भिखारी बना दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं जिस दलदल में फंस गया हूँ उससे मुझे कोई नहीं उबार सकता। अभी पिछले श्लोक में कह रहे थे कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण का मार्ग बताइए, और अब खुद ही कह रहे हैं कि मुझे संकट से कोई नहीं निकाल सकता। इसका यही मतलब निकल रहा है, कृष्ण में भी अर्जुन की अभी पूरी निष्ठा नहीं है। निष्ठा यदि पूरी हो तो गुरु को इतना यत्न नहीं करना पड़ता। कृष्ण ने बहुत मेहनत करी है गीता में, अर्जुन टेढ़ी खीर साबित हुए हैं, बहुत समझाना पड़ा है, लेकिन अर्जुन ही एकमात्र सुपात्र थे गीता के। गीता को श्रवण करने का अधिकार कृष्ण ने किसी को नहीं दिया। और जब गीता अपने समापन पर पहुंचती है, अपने शिखर पर पहुंचती है, तो अर्जुन से कहते हैं 18वें अध्याय में कि अर्जुन किसी और कुपात्र को सुना भी मत देना गीता। गीता ऐसे लोगों के कान में भी नहीं पड़नी चाहिए जिसमें सत्य को लेकर श्रद्धा नहीं हो। तो गीता का एकमात्र श्रोता वे चुनते हैं अर्जुन को, नहीं तो पीछे धर्मराज भी खड़े थे, कम से कम उनको तो बुला लेते। धर्मराज ने तो यक्ष के प्रश्नों का भी इतना अच्छे से उत्तर दिया था, लेकिन कृष्ण धर्मराज को नहीं बुलाते। और ये जो वचन चुने हैं, उनके चुने हुए शिष्य हैं अर्जुन, वो भी आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय में और आने वाले अध्यायों में भी कृष्ण के प्रति एक सीमित निष्ठा ही व्यक्त करते हैं। अगले श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय बोले, ऐसा कहकर निद्रा को विजय जीतने वाले शत्रुतापन अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ बोलकर चुप हो गए। अर्जुन ने अपने और कृष्ण के दोनों पक्षों पर विचार किया और अंत में वो इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध करने से अधिक क्या होगा, राज्य मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, संसार में यश हो जाएगा। परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, जो चिंता है, जो दुख है, वो दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक लगा। यद्यपि अर्जुन कृष्ण की बात का आदर करते हैं और उसे मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके मन में युद्ध करने की ठीक बात अभी जच नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को स्पष्ट रूप से और साफ रूप से कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अर्जुन ने अपनी बात, अपना निर्णय कृष्ण को साफ साफ सुना दिया, तब कृष्ण से कहने के लिए अर्जुन के पास अब कुछ बाकी नहीं रहा
और वे चुप हो गए। कोई भी नहीं है जो मेरा शोक दूर कर पाएगा, मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, यह घोषित कर दिया। कृष्ण, मुझे आपसे भी कोई आशा नहीं है। और दूसरी बार कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप बैठ जाते हैं। अर्जुन ने सीधे घोषणा कर दी है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने कृष्ण से अनुमति नहीं मांगी है, राय सलाह मशवरा कुछ नहीं लिया, सीधे ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि मैंने तय कर लिया, मैं नहीं लड़ रहा। श्री कृष्ण भाव कैसे दर्शा रहे हैं, उनकी मनोदशा कैसी है, यह गीता में बहुत कम स्थानों पर बताया गया है। एक बार तब बताया गया था जब वे भीष्म की ओर दौड़े थे, और दूसरी बार तब जब बताया गया जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था, तब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें कही थी। पर अब यहाँ जो 10वां श्लोक आएगा उसमें श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी सी बात है। युद्ध नहीं करूँगा, स्थिति नहीं है युद्ध करने की, दुखी बहुत हूँ, अपने हट के कारण दुखी हूँ, और चूंकि दुखी हूँ इसलिए यह हट मुझे और पकड़े हुए है। हर शोकाकुल व्यक्ति की यही कहानी होती है, दुखी बहुत हूँ, हाँ दुख है, सही बात है, और चूंकि दुखी हूँ इसलिए उसी हट को और पकड़ के रखूँगा। हम जितने दुखी होते जाते हैं उतना ज़्यादा हम उसी कारण को पकड़ते जाते हैं जिसने हमें दुखी किया। यही वजह है कि आनंद इतना विरल है, इतना अप्राप्य है, और दुख इतना सार्वजनिक है, क्योंकि अब जितने दुखी होते जाते हैं हम उसी कारण को और पकड़ते जाते हैं, इसलिए दुख सब सार्वजनिक है। आनंद स्वभाव है फिर भी इतना विरल क्यों, और इतना अप्राप्य क्यों, और दुख झूठ है फिर भी इतना व्यापक क्यों? क्योंकि दुख में यही विशेषता है कि आप जितने दुखी होंगे उतना ही आप दुख के कारण की ओर बढ़ेंगे। हम सोचते हैं कि हम जब दुखी होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में सुख की ओर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़े से दुखी थे और आपको कोई ऐसा बिंदु दिख रहा था जहाँ आपको लग रहा था कि सुख मिलेगा, लेकिन वहाँ दुख मिलता है। दुखी व्यक्ति अपना दुख का इलाज वहीं ढूंढता है जहाँ से दुख आया है, इसलिए दुख लगभग अमर है। आप दुखी आदमी से उसका दुख छुड़वा कर दिखा दीजिए, वह नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, दुखी व्यक्ति से उसका दुख छुड़वाना। वह दुख को भी भींच करके पकड़ता है और अपने दुख का इलाज स्वयं करना चाहता है, जैसे कोई अपना अंधा अपनी आँखों की सर्जरी स्वयं करना चाहे। और दुख जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतनी ही उसकी सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है, वह और तेज़ गति से दुखदायक बिंदु की ओर बढ़ता है। अर्जुन शोक में, और जो उन्हें शोक से मुक्ति दिला दे वे अभी अर्जुन को उतने भा नहीं रहे। उनकी बातों का अनुसरण करने का अर्जुन का मन सहज नहीं प्रस्तुत हो रहा। किसी का भी मन जब सत्य की ओर नहीं बढ़े तब चाहिए होता है अनुशासन। अनुशासन के अलावा अध्यात्म की दुनिया में और कोई महत्व है ही नहीं। मन का काम है सदैव विपरीत दिशा में भागना, सत्य की दिशा से बिल्कुल विपरीत भागना। अनुशासन का काम है मन को बांध के रखना, सही दिशा में उसके खींच कर लाना, बस यही अध्यात्म है। अर्जुन शोकाकुल होकर मौन हो गए, बैठ गए कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। पहले हमने कृष्ण की भाव भंगिमा की बात की थी, संजय इस विषय में कुछ कह नहीं रहे हैं, पर एकदम स्पष्ट है कृष्ण अर्जुन को अभी किस भाव से देख रहे होंगे। उनकी आंखें हंस भी रही हैं और करुण भी हैं। अगले श्लोक में संजय बताते हैं, संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए अंतर्यामी श्री कृष्ण यह वचन बोले। अर्जुन ने बड़ी सूरवीरता और उत्साह से भरकर योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने को कहा था। अब यहीं पर अर्जुन विषादमग्न हो गए, चिंता शोक में फंस गए। अब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। कृष्ण को हंसी क्यों आई इसका कारण समझिए। सबसे पहले तो अर्जुन के भाव ही बदल गए। एकदम जो युद्ध करने का भाव था शुरुआत में, वह भाव दुख में बदल गया। इसे देखकर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बात यह है, अभी अर्जुन ने कुछ देर पहले कहा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। और कृष्ण कुछ बोले नहीं कि तुरंत अर्जुन ने अपनी ओर से यह भी निश्चय कर लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये देखकर कृष्ण को हंसी आ गई, क्योंकि जो शरणागत हो जाता है उसे तो फिर सोचना ही नहीं रहता कि क्या करना है, फिर तो जो स्वामी कहे उसे वही मंजूर होता है। लेकिन अर्जुन तो शरणागत होकर भी स्वामी को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये देखकर कृष्ण हंस रहे हैं। जब अर्जुन ने यह कह ही दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो कृष्ण को भी कह देना चाहिए था कि ठीक, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। लेकिन कृष्ण यह भी समझते हैं कि मनुष्य चिंता और शोक में इतना विकल हो जाता है कि वह अपने कर्तव्य
कि निर्णय ना कर पाने के कारण कभी कुछ बोल देता है। यही दशा इस समय अर्जुन की हो रही है। इसलिए भगवान के कृष्ण के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। तो कृष्ण वचनों की तरफ ध्यान न देखकर केवल भाव देखते हैं। इसलिए अर्जुन के वचन मैं युद्ध नहीं करूंगा की तरफ ध्यान न देखकर उपदेश प्रारंभ करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अभी तो परिवार के मोह के कारण और राज्य मिलने पर भी अपना शोक ना मिटता देखने के कारण यह कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब यह चेत जाएगा तब यह भी वही करेगा जो मैं कहूँगा। बात समझ में आ रही है? रो कौन रहा है? अर्जुन रो रहे हैं। हंस कौन रहा है? कृष्ण हंस रहे हैं। अर्जुन बैठकर रो रहे हैं और कृष्ण खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अब हमारी आम मान्यता ये कहेगी कि ये तो बड़ी संवेदनहीनता है, ये क्रूरता है। बेचारा लड़का दुखी है कि बाप ताऊ दादा आचार्य को मारना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो उसके ऊपर। तुम तो बड़े निर्मम हो, निष्ठुर हो। लेकिन ममत्व से तो निर्ममता अच्छी है। यह बड़ी विशेष हंसी है। शोक को देखकर हंस रहे हैं कृष्ण, और शोक का निदान भी करेंगे, उपचार भी करेंगे। दया और करुणा में यही अंतर है। दया शोक को देखकर शोकाकुल हो जाती है, दुख को देखकर और दुखी हो जाती है। करुणा शोक को देखकर हंसती है। दया शोक का उपचार नहीं कर पाती। दया शोक को देखकर बस सहानुभूति कर पाती है। तुम्हें शोक की अनुभूति हो रही, इसी शोक की अनुभूति मुझे भी होने लग जाएगी। इसी को दया कहते हैं। उपचार कहीं नहीं होता। हाँ, तुम्हें जो बीमारी थी वह संक्रमण अब मुझे भी लग गया, सहानुभूति हो गई। तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही थी, मुझे भी होने लगी। इसमें उपचार कहाँ हुआ? ना तुम्हारा हुआ ना मेरा हुआ। करुणा चीज़ दूसरी है। करुणा शोक को देखकर हंसती है, ठीक वैसे जैसे यहाँ कृष्ण अर्जुन को देखकर हंस रहे हैं। करुणा शोक को देखकर हंसती है, इसलिए फिर गीता प्रस्फुटित कर पाती है। फिर शोक का उपचार होता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई रो रहा है या कोई दुखी है तो आप ठाका मारकर हंसिए उसके सामने। यहाँ पर हंसने का मतलब है दुख को गंभीरता से ना लेना, मनुष्य की वृत्ति को, मन की माया को बहुत गंभीरता से, बहुत महत्व न देना। तुम शोकाकुल हो मुझे पता है, पर तुम्हारे शोक के पीछे अज्ञान मात्र है। मैं उसे गंभीरता से कैसे ले लूँ? तुम्हारा शोक वैसा ही है जैसा कोई बच्चा खंभे को देखकर डर जाएगी, रोने लगे कि राक्षस खड़ा है। तो क्या मैं उस बच्चे के साथ रोना शुरू कर दूँ? मैं कैसे रो सकता हूँ? मैं तो जानता हूँ कि कहीं कोई राक्षस नहीं है। तुम व्यर्थ ही शोकग्रस्त हो। कृष्ण हंस देते हैं क्योंकि कृष्ण इस शोक का यथार्थ जानते हैं। अब कृष्ण हंसते हुए सोच रहे हैं कि अब ये बिना चोट खाए मानेगा नहीं, एकदम ही जिद पर अड़ गया है। अब तो मुझे वही देना पड़ेगा अर्जुन जो तुम मांग रहे हो। तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं तुम्हें ज्ञान की चोट दूँ। तो अब ज्ञान की चोट का प्रारंभ होता है। इससे पहले जो बातें कही थी वो सतही थी, सामाजिक थी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्षत्रिय हो, लोग हंसेंगे, कायर कहलाओगे, ये सब बातें कही थी। लेकिन जब अर्जुन बिल्कुल बैठ गए हैं तब उनको थोड़ा भारी उपचार देना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक तरफ कौरव सेना खड़ी है, दूसरे भाग में पांडव सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सफ़ेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में कृष्ण बैठे हैं, दूसरे भाग में अर्जुन बैठे हैं। अब उस अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी अर्जुनों को उपदेश करने के लिए कृष्ण गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे कल से। बात समझ में आ गई?